छोटा सा चैलेंज है, अगले 4-5 मिनट तक सिर्फ ध्यान से सुनना, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो के बाद आपको रियलाइज हो कि आपके कुछ सबसे बड़े डिसीजंस कभी आपके थे ही नहीं। सोचिए, आप अपने दोस्त के साथ एक शॉपिंग मॉल में एंटर करते हैं। सामने 2 स्टोर्स हैं, एक बिल्कुल खाली और दूसरे के बाहर लंबी लाइन लगी हुई है। आपको दोनों स्टोर्स के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी ज्यादा चांसेस हैं कि आप उसी स्टोर की तरफ बढ़ेंगे जहां ऑलरेडी भीड़ लगी हुई है। अजीब बात है ना? किसी ने आपसे कुछ कहा भी नहीं, फिर भी आपका डिसीजन इन्फ्लुएंस हो गया, और इसी को साइकोलॉजी में सोशल प्रूफ कहते हैं। हमारा ब्रेन हर छोटे डिसीजन को डीपली एनालाइज नहीं करता, उसके बजाय वो दूसरों के बिहेवियर को एक शॉर्टकट की तरह यूज करता है। ब्रेन सोचता है अगर इतनी सारे लोग ये कर रहे हैं तो शायद यही सही होगा। इसी वजह से हम ट्रेंडिंग वीडियोस देखते हैं, बेस्ट सेलर प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम हर पॉपुलर चीज को ऑटोमेटिकली सही मान लेते हैं, क्योंकि भीड़ हमेशा सही हो जरूरी नहीं। कभी कभी भीड़ सिर्फ एक दूसरे को फॉलो कर रही होती है। इसलिए अगली बार जब आप कोई ट्रेंड फॉलो करने लगो या कोई डिसीजन लेने लगो क्योंकि सब लोग यही कर रहे हैं, तो 1 सेकंड के लिए रुक जाओ और खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो, क्या मैं ये डिसीजन वाकई लेना चाहता हूं या मैं सिर्फ लोगों को फॉलो कर रहा हूं? और अगर आपको लगता है कि सिर्फ लोग ही हमारे डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो अगली टेक्निक इससे भी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि कभी कभी सिर्फ एक इंसान की प्रेजेंस ही हमारा डिसीजन बदल देती है। सोचिए, आप इंटरनेट पर हेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं। अचानक आपके सामने 2 वीडियोस आती हैं। एक वीडियो एक नॉर्मल इंसान बना रहा है और दूसरी वीडियो में एक डॉक्टर व्हाइट कोट पहने हुए वही बात समझा रहा है। दोनों की इंफॉर्मेशन लगभग सेम है, लेकिन फिर भी ज्यादा चांसेस हैं कि आप डॉक्टर की बात पर ज्यादा ट्रस्ट करोगे। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन सिर्फ इंफॉर्मेशन को जज नहीं करता, बल्कि यह भी देखता है कि इंफॉर्मेशन दे कौन रहा है, और इसी साइकोलॉजिकल टेंडेंसी को अथॉरिटी बायस कहते हैं। सोचिए, आप एक शॉपिंग मॉल में घूम रहे हो। एक सेल्समैन मुस्कुराते हुए आता है और कहता है, सर पहले ये फ्री सैंपल ट्राई कीजिए। आप सैंपल ले लेते हो। थोड़ी देर बाद वो वही प्रोडक्ट खरीदने के लिए कहता है। आपको प्रोडक्ट उतना पसंद भी नहीं आया, फिर भी मना करना थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा ब्रेन नेचुरली फील करता है कि अगर किसी ने हमारे लिए कुछ किया है तो हमें भी उसके बदले में कुछ करना चाहिए। साइकोलॉजी में इसे रेसिप्रोसिटी कहते हैं। कभी नोटिस किया है, जब आप बहुत गुस्से में होते हो या बहुत एक्साइटेड होते हो, तब आप अक्सर ऐसे डिसीजंस ले लेते हो जिन पर बाद में रिग्रेट होता है? ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं है। साइकोलॉजी कहती है जब इमोशन स्ट्रांग होते हैं तो हमारा लॉजिकल ब्रेन थोड़ी देर के लिए स्लो हो जाता है, और इसी मोमेंट का फायदा मार्केटर्स, इन्फ्लुएंसर्स और कभी-कभी मीडिया भी उठाती है। और जब इमोशंस कंट्रोल में आ जाते हैं तो डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करना बहुत आसान हो जाता है। इसलिए जब भी कोई कंटेंट आपको इंस्टेंटली डरा दे, गुस्सा दिला दे या जरूरत से ज्यादा एक्साइटेड कर दे, उसी वक्त डिसीजन मत लेना। पहले रुकना, सोचना और फिर डिसाइड करना, क्योंकि जो इंसान अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेता है उसके माइंड को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आज की वीडियो ने आपको एक भी डिसीजन को नए नजरिए से देखना सिखा दिया है, तो द माइंड स्पार्क के साथ जरूर जुड़े रहिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम एक ऐसी साइकोलॉजिकल ट्रिक रिवील करेंगे जो शायद इस वक्त भी आपके माइंड पर काम कर रही हो।